क्वेश्चन नंबर 48 में I-131 is an isotope of iodine that beta decays to an isotope of xenon with a half-life of 8 days. A small amount of serum labeled with I-131 is injected into the blood of a person, and the activity of the amount of I-131 injected was this much becquerel. It is known that the injected serum will get distributed uniformly in the bloodstream in less than half an hour. And after 11.5 hours, 2.5 ml blood is drawn from the person body, and which gives an activity of only 115 becquerel. अब देखो इसमें दो बातें हैं. एक तो जितना अमाउंट हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया उसका इनिशियल एक्टिविटी इतना है, बट ऐसे मान के चलना कि ये पूरा का पूरा एक्टिविटी उसके पूरे ब्लड में यूनिफॉर्मली फैल गया होगा, और उस ब्लड में से हमने सिर्फ 2.5 ml निकाला है. तो जितना फ्रैक्शन हमने उसमें से कैलकुलेट किया है, जो उसमें से ड्रॉ किया है, उतना तो एक्टिविटी तुरंत रिड्यूस हो जाएगी, और एक एक्टिविटी रिड्यूस होगी हाफ लाइफ की वजह से, यानी 11.5 आवर्स की वजह से. तो हम इसमें सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज V0 ml में ले लेते हैं. तो अब ये बताओ कि V0 ml का अगर एक्टिविटी 2.4 10⁵ becquerel है स्टार्टिंग में, तो उसमें से 2.5 ml अगर हम लेते हैं तो उसका एक्टिविटी कितना होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, 2.4 इंटू 10⁵ इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग V0 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से. तो ये एक तरह से इसका इनिशियल एक्टिविटी बनेगा, ठीक है. एंड जिसको बोल देते हैं हम लोग A0, और A की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो A की वैल्यू दी हुई है 115 becquerel और DPS एक ही बात है, ठीक है. लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ दिया हुआ है डेज में, तो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 8 इंटू 24 इंटू 3600 इतना निकल के आएगा, ठीक है. तो हम लोग फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, यूजिंग A इक्वल टू A0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी. तो A की जगह लिखेंगे 115, A0 की जगह 2.4 10⁵ इंटू 2.5 एंड होल डिवाइडेड बाई V0, एंड e टू दी पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू ये रही 0.693 अपॉन 8 इंटू 24 इंटू 3600 एंड लैम्डा इंटू टी, और टी की जगह है 11.5 आवर्स, तो 11.5 इंटू 3600, तो ये 3600 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अब इसके बाद इसमें हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन और यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, और वो ये कि e टू दी पावर x को हम लोग 1 + x लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है. अब ये क्वांटिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे, 3600 तो कैंसिल हो गया, 3600 कैंसिल कर देते हैं. इसके बाद भी ये जो क्वांटिटी बचेगी, आप ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटी 1 से बहुत कम आएगी, और ऐसी सिचुएशन में e टू दी पावर माइनस एक्स को हम लोग 1 - x लिख सकते हैं. तो ये वैल्यू बन जाएगी 115 इज इक्वल टू 2.4 इंटू 2.5 करें अगर हम लोग, तो हम लोग 6 मिलेगा हमको. ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁵ अपॉन V0, और ये हो जाएगा 1 - x. तो x की जगह 0.693, एक्चुअली इसने ln2 को 0.7 लेना है, तो 0.693 को भी हम लोग 0.7 लिख देते हैं. 0.7 इंटू 11.5 अपॉन 8 इंटू 24. तो अगर हम यहाँ से V0 कैलकुलेट करें 0.7 इंटू 11.5 and divided by 8 into 24, then this value minus 1 into 6 10⁵ and divided by 115. तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 4.998 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर्स. तो अभी देखो ये 10⁻³ मिलीलीटर्स में है, तो क्या इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5
लीटर्स लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो क्लोजेस्ट इंटीजर में अगर हमें आंसर देना है, अप्रोक्सीमेटली उसने वैसे भी लिखा हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा।